नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से घुटनों पर आ गए हैं। देखिए, जब पीएम मोदी क्वाड का 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से घुटनों पर आ गए हैं। जब पीएम मोदी चाइना गए थे एससीओ की समिट अटेंड करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जोश जोश में आकर के बोला कि देखिए, ये जो क्वाड की समिट होने वाली ना भारत के अंदर 2025 में, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है, देखिए, जो यूएस के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, सर्गियो गौर, इन्होंने बोला कि देखिए, जो क्वाड की समिट है भारत के अंदर होने वाली है, उसमें ट्रम्प जाने वाले हैं। मतलब बेसिकली अब यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरा जितना भी बोलते हैं ना मापदंड, जितना भी इनको लगाना था उन्होंने सब लगा लिया। लेकिन फिर भी ये इंडिया को दबा नहीं पाए। इन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या नहीं बोला। इंडिया तो डेड इकोनॉमी है। पाकिस्तान के बारे में बहुत बड़ाइयां कर दी कि एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। मतलब इनसे जो कुछ भी हुआ उन्होंने सब बोल दिया। लेकिन अब फाइनली इनको समझ में आ गया है कि बिना भारत के चलने वाला नहीं, कि अगर भारत से दुश्मनी ले लेंगे तो जो चाइना को काउंटर करना वो कैसे करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को कोई ज्यादा करके बोलते हैं ना, अब भरोसा नहीं करता। खबर ये आ रही है, कतर बोलते हैं ना, खुद को ऐसा महसूस कर रहा है कि हमको तो लूट लिया गया, हमारे साथ तो धोखा हुआ। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को धोखा दे दिया? क्योंकि देखिए, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक यहाँ पे पुष्पा वाला मूव लिया है, डबल गेम कर दिया है। देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या था कि इजराइल ने कतर के ऊपर बॉम्बिंग की, 15 फाइटर जेट्स गए कतर के अंदर, बॉम्ब गिरा करके आ गए। और इजराइल ने बोला कि देखिए, हमने कतर के ऊपर अटैक नहीं किया है, कतर के अंदर जो हमास के लीडर्स थे हमने उनको मारा है, क्योंकि कतर ने इनको शरण दी थी। अब ये बात जैसे बोलते हैं ना बाहर आई, तो व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने बोला कि देखिए, हमने तो पहले से ही बोलते हैं ना, इजराइल ने हमको पहले से बता दिया था, और हमने कतर को भी बता दिया था कि इजराइल तुम्हारे ऊपर 15 फाइटर जेट्स लेकर के आएगा और मारेगा। लेकिन बातें यहाँ पे ये बोली जा रही हैं, कतर ये बोल रहा है नहीं, हमको तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं थी, हमको तो कुछ बताया ही नहीं गया था, ये तो झूठ बोल रहे हैं। अब खबर ये आ रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ में धोखा किया? देखिए, कहानी की शुरुआत देखते हैं। कुछ महीना पहले ही, जैसे आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण की, गद्दी पर बैठे, तो सबसे पहले ये कहाँ गए थे? कतर गए। कतर गए तो कतर ने क्या किया, इनको मस्त, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एकदम प्लेन गिफ्ट किया। इसका नाम है बोइंग 747-8 जेट। अब इसकी कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो ये $400 मिलियन का है, ये प्लेन है। और कतर ने बोला देखिए, ये तो फ्लाइंग पैलेस है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत खुश होंगे। और बोला कि भाई साहब, ये प्लेन अगर दे देंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा हमारे साथ में रहेंगे, कुछ होगा प्रॉब्लम तो देख समझ लेंगे कि भैया कतर के फेवर में हमेशा रहेंगे। उसके साथ ही साथ ये डोनाल्ड ट्रंप की जब ट्रिप थी, तो इन्होंने $243.5 बिलियन का इकोनॉमिक डील किया था कतर के साथ में। और कतर के अंदर इनका यूएस की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस भी है। तो ओवरऑल कतर ने ये सोचा कि भैया कि चलिए, डोनाल्ड ट्रंप साथ में रहेंगे तो फायदा ही फायदा होगा, ये हमारी साइड तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन आज जो सिचुएशन चल रहा है, वो बताया जा रहा है कि पुष्पा वाली मूवी की तरह से हो गया है, कि 5 मिनट पहले फोन करना था ना, लेट कर दिया। अब एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या, कि देखिए, खबर ये चल रही है कि इजराइल ने तो यूएस को पहले से बता दिया था कि देखिए, हम कतर के ऊपर क्या करने वाले हैं, एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। लेकिन यूएस ने कतर को बताने में लेट कर दिया। अब ये बोला गया कि जैसे ही एक्सप्लोजन हो रहा था, वैसे ही यूएस के द्वारा बोला गया कि भाई, तुम्हारे ऊपर इजराइल अटैक करने वाला है। तो फोन पे जो बंदा था वो बोला, भाई करने वाला नहीं, कर चुका है। तो 5 मिनट पहले बताना था ना। मतलब यहाँ पे सिचुएशन ये चली। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने अब देखिए, ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, यहाँ पे जो भी अटैक हुआ है, ये उड़ा दिया गया है पूरा इजराइल के द्वारा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया, बोला कि हमको तो इसके बारे में पता नहीं था, कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को तो अगले दिन पता चला कि इजराइल क्या कर रहा है, टेररिस्ट को मार रहा है। उसके चक्कर में उनके जो फाइटर जेट्स है वो पहुंच गए कतर तक, हमास के लीडर्स को मारने के चक्कर में। तो बेसिकली यहाँ पे जो बोलते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप बोला ना, पूरा फेवर दे रहे हैं नेतन्याहू को। और कतर आप सोच रहा है, यार हमसे तो गलती हो गई। नेतन्याहू ने क्या बोला कि देखिए, मैं कतर के सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि जो भी तुमने हमास के लीडर्स को यहाँ पे बैठा करके रखा है, उनको सजा दो। अगर आप नहीं दोगे तो हमको पता है उनको सजा कैसी देनी है। मतलब अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बेसिकली ये भी बोल दिया कि चाहे कोई भी कंट्री अगर ये हमास के लीडर्स को पनाह देगी, तो कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। मतलब यहाँ पे हिंट दे रहे थे पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी रहेंगे तो भी आकर के हमास के लीडर्स को हम उड़ा देंगे। देखिए, अब यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा भी जवाबदारी, भारत की तरफ से भी यहाँ पे कदम उठाया गया। पीएम मोदी ने बोला कि देखिए, ये जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया है कतर के ऊपर, कतर के कैपिटल दोहा पे कर दिया है, ये काफी निंदनीय है। हम बैठ करके इस पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे डिसीजन कैसे चले, डिप्लोमेसी से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लड़ना नहीं है। अब बकायदा देखिए, इजराइल कर क्या रहा है। इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल ने सीधा बोल दिया है कि देखिए, गाजा में जो रहने वाले लोग हो, एक काम करो, आप गाजा खाली करके निकल लो। अगर आप गाजा खाली करके नहीं जाओगे तो आप मारे जाओगे, क्योंकि हमने तो पूरा निर्णय ले लिया कि पूरा गाजा पट्टी खाली करना है। 72 लोगों को मार दिया 2 दिन के अंदर इजराइल ने।
तो अभी जो हालत चल रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खराब चली है। देखने आगे वाले समय में कि डोनाल्ड ट्रम्प किसका साइड लेंगे खुल करके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।